जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएसफेयर एकेडमी पर, जहां भूगोल बनता है और भी दिलचस्प और आसान। क्लास में हमने भूआकृत विज्ञान प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया था। इस चैप्टर से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान किस भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है? पहला ऑप्शन ग्रीक, सेकंड लैटिन, तीसरा फ्रेंच, चौथा जर्मन। तो इसका आंसर होगा ग्रीक। भू आकृति विज्ञान ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। जियो अर्थात पृथ्वी, मॉर्फी अर्थात रूप और लोगस अर्थात विवरण। इस प्रकार जियोमॉर्फोलॉजी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी के रूप का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चांशों का व्याख्यात्मक वर्णन है। उपर्युक्त परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया? फर्स्ट इज ब्लूम, सेकेंड ऑप्शन स्ट्रॉलर, थर्ड थानबरी, फोर्थ वार्सेस्टर। इसका आंसर होगा वार्सेस्टर। अगला प्रश्न है, भूगोल शब्द यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला इरेस्टोस्थनीज, दूसरा अरस्तु, तीसरा हेरोडोटस, चौथा हिकेटियस। आंसर होगा इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानना चाहिए। पहला, इरेस्टोस्थनीज जो है ये यूनानी भूगोलवेत्ता थे। इनकी बुक का नाम था ज्योग्राफिया इनकी बुक थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें गणितीय भूगोल का वर्णन किया गया है। तो इरेस्टोस्थनीज से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, पहला, इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इनकी पुस्तक का नाम ज्योग्राफिया है। इरेस्टोस्थनीज से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, पहला, ये यूनानी भूगोलवेत्ता थे। इनकी पुस्तक का नाम ज्योग्राफिया है। इसमें गणितीय भूगोल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम यहाँ पे जो अन्य महत्वपूर्ण स्कॉलर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अरस्तु हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अरस्तु से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। राजनीति विज्ञान के पिता, ये फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। और पॉलिटिक्स इनकी बुक का नाम है। पॉलिटिक्स इनकी बुक का नाम है। हेरोडोटस इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ऐतिहासिक भूगोल के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने नील नदी के बाढ़ के मैदान में जमा हुई काली मिट्टी एवं नदी के निक्षेपण से निर्मित डेल्टा का साधारण वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? पहला एनेक्सिमेंडर, दूसरा एरिस्टोस्थनीज, तीसरा होमर, चौथा हिकेटियस। आंसर होगा हिकेटियस। हिकेटियस विश्व का सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के कारण इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने जेस पीरियोडस, इनकी बुक का नाम है जेस पीरियोडस इनकी बुक है। यहाँ पे एक ऑप्शन में है एनेक्सिमेंडर ये प्रथम व्यक्ति थे जिसने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। और होमर से संबंधित इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है उसका नाम है इलियड तथा ओडेसी की रचना किसने किया? होमर ने किया। अगला
पूर्ण प्रश्न है, भूआकृति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ब्लेंचर्ड, वाल्थर पेंग, विलियम मॉरिस डेविस। आंसर होगा विलियम मॉरिस डेविस। विलियम मॉरिस डेविस ने सर्वप्रथम स्थल रूपों के निर्माण तथा विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांत, जिसको कहा गया है भौगोलिक चक्र या धरातलीय चक्र या भूआकृतिक चक्र का इन्होंने प्रतिपादन किया। डेविस ने भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन जो किया था वो आर्द्र शीतोष्ण प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास की व्याख्या के लिए किया था। इनका जो सिद्धांत था उसका नाम था ढाल पतन सिद्धांत। इन डेविस से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, पहला, इन्होंने सामान्य सिद्धांत यानी भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किया, जिसे भूआकृतिक चक्र या धरातलीय चक्र कहा गया। डेविस ने भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन आर्द्र शीतोष्ण प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास की व्याख्या के लिए किया। इनके ढाल के विकास से संबंधित प्रमुख जो सिद्धांत था वो ढाल पतन सिद्धांत, जिसे स्लोप डिक्लाइन थ्योरी कहा गया। ब्लेंचर्ड महोदय को देखते हैं। ब्लेंचर्ड महोदय फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, अल्पाइन भौगोलिक संस्थान के संस्थापक थे ये। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की जो प्रमुख रचना है वो है कासमास। और साइबेरिया के तुषार भूमि के लिए उन्होंने परमाफ्रास्ट शब्द का प्रयोग किया। परमाफ्रास्ट शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति प्रथम कोटि की भूआकृति के अंतर्गत आता है? महाद्वीप, महासागर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय कोटि की उच्चावच की आकृतियां हैं? पर्वत, पठार, मैदान, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय श्रेणी की उच्चावच आकृति नहीं है? मध्य महासागरीय कटक, जलप्रपात, पुलीन, बालुका स्तूप। इसका आंसर होगा मध्य महासागरीय कटक। जलप्रपात, पुलीन, बालुका स्तूप तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटक द्वितीय श्रेणी का। क्वेश्चन, किस श्रेणी के उच्चावच को रचनात्मक स्थल रूप कहते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा द्वितीय श्रेणी, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रेणी के उच्चावच को विनाशात्मक स्थल रूप कहा जाता है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, तो इसका आंसर होगा तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी के उच्चावच को विनाशात्मक स्थल रूप कहा जाता है। जुड़े रहिए जियोस्फीयर एकेडमी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।